अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ 21 अक्टूबर को लाहौर में जलसा करेंगे और तकरीबन 4 साल के बाद उनकी वतन वापसी होगी। वो ख़ुद साख्ता जला वतनी पर लंदन में 4 साल से मुकीम थे। यहाँ जब वो पाकिस्तान में थे 2019 में, तो यहाँ पर वो मुक़्तदर हलकों के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ उन्होंने एक डील की और उस डील के तहत वो बैरून मुल्क रवाना हुए थे। और अब तकरीबन 4 साल के बाद उनकी वापसी हो रही है, लेकिन उनकी वापसी के हवाले से अभी भी मुख्तलिफ अफवाहें और चहमगोइयाँ जारी हैं कि क्या वाकई नवाज़ शरीफ साहब वापस वापस पाकिस्तान आएंगे या उनकी वापसी का प्लान जो है वो मनसूख हो जाएगा। इस हवाले से मुख्तलिफ लोग सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ आरा का इजहार कर रहे हैं। नवाज़ शरीफ साहब के लिए जहाँ पर बहुत सारे दीगर मसाइल है, वहीं पर कानूनी जो इश्यूज़ हैं वो भी उनके मौजूद हैं, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट नवाज़ शरीफ साहब को 2020-21 में मफरूर और इश्तिहारी करार दे चुकी है। उनके ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो मुकदमात ज़ेर अल्तवा थे उसमें उन्होंने पेश होना था, लेकिन वो पेश ना हुए, जिसके बाद अदालत की जानिब से उनको इश्तिहारी और मफरूर करार दिया गया। अब पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जो कानूनी माहिरीन है वो इस हवाले से मुख्तलिफ आरा देते हैं। कुछ कानूनी माहिरीन का ये कहना है कि नवाज़ शरीफ जब वापस आएंगे तो उनको हर सूरत गिरफ्तारी देना होगी, क्योंकि नवाज़ शरीफ एक सज़ा याफ्ता मुजरिम है और उनकी सज़ा मुअत्तल हुई थी, ख़त्म नहीं हुई थी। तो अब जबकि जो दूसरी साइड पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं, जो उनके लीगल टीम के से मुंसलिक हैं, उनका ये मौक़िफ़ है कि नवाज़ शरीफ की वापसी के हवाले से मुख्तलिफ जो नुकात हैं, मुख्तलिफ जो पहलू हैं, उसके ऊपर काम किया गया है और उनके बकौल नवाज़ शरीफ की वापसी के लिए तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल हैं। लीगल टीम या जो उनकी कानूनी टीम है उसने नवाज़ शरीफ की वापसी के हवाले से तमाम तर जो तैयारियाँ हैं वो मुकम्मल कर ली हैं और नवाज़ शरीफ को जेल नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि 15 या 16 तारीख को, जो कल चौंक एतवार है और परसों सोमवार से इम्कान है कि नवाज़ शरीफ की जो हिफाजती ज़मानत है उसके लिए शायद दरख्वास्त भी दायर कर दी जाए और तकरीबन 10 से 15 रोज़ के लिए नवाज़ शरीफ की हिफाजती ज़मानत अदालत से तलब की जाएगी। तो ये जो तैयारियां हैं ये तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से है, लेकिन दूसरी जानिब हम देखें तो नवाज़ शरीफ साहब के लिए जो कानूनी जो साइड है उस पर मुश्किलात अभी भी ख़त्म नहीं हो रही। उसी हवाले से एक नई जो मुश्किल खड़ी हुई है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फ़ैसला है जो गुज़श्ता साल दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी किया गया था। और ये फ़ैसले की तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे और फिर और ये भी आपको बताएंगे कि इस फ़ैसले की रूह से नवाज़ शरीफ साहब की जो कानूनी साइड पर जो मुश्किलात हैं, लीगल साइड पर जो उनको इश्यूज़ दरकार हैं या उनको दरपेश हैं, वो ख़त्म नहीं हुए बल्कि अपनी जगह पर बरकरार हैं। और उसके मुताबिक तो नवाज़ शरीफ साहब को हर सूरत अदालत के सामने सरेंडर करना होगा। केस कुछ ऐसा है कि 2 दिसंबर 2022 को लाहौर हाई कोर्ट की एक अदालत में जो उस वक्त के सीनियर तरीन जज थे लाहौर हाई कोर्ट के, उनकी अदालत में एक वकील की जानिब से कहा जाता है कि उन्होंने अपना वो जो गाउन होता है वो वहीं पर उन्होंने उतार कर दोबारा पहना, जिस पर जो जज साहब थे वो उन्होंने उनको तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया कि उन्होंने अदालती वक़ार को मलूज़ ख़ातिर नहीं रखा। और जो वकील थे उनको शोकाज नोटिस जारी होने के बाद उन्हें 3 माह के लिए सादा सज़ा की जो है वो फ़ैसला उनको सुनाया गया और 3 माह की सिंपल इम्प्रिजनमेंट की सज़ा उन्हें दी गई और इसके अलावा 6 माह के लिए उनका जो वकालत का लाइसेंस था वो भी मुअत्तल कर दिया गया। लेकिन वकील साहब जो थे वो वहाँ पर उन्होंने सरेंडर करने की बजाय वो कमरा अदालत से भाग गए, जिसके बाद उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। और वकील साहब जो हैं वो उनकी जब वो उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए तो उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में उस वारंट गिरफ्तारी और जो सज़ा का फ़ैसला था उसके ख़िलाफ़ अपील दायर कर दी, लेकिन रजिस्ट्रार की जानिब से उस पर एतराज़ात लगाए गए, जिसके बाद उन्होंने एक और दरख्वास्त दायर की, लेकिन उनकी वो तमाम दरख्वास्तें ख़ारिज हो गई और लाहौर हाई कोर्ट ने उन्हें कहा कि वकील साहब को हर सूरत पहले अदालत के सामने सरेंडर करना होगा, गिरफ्तारी देना होगी और उसके बाद जो उनकी ज़मानत का मामला है या सज़ा की मुअत्तली का मामला है वो मामला बाद में देखा जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट से जब उनकी दरख्वास्तें मुस्तरद हो गई, खारिज हो गई, तो फिर उन वकील साहब ने, जिनका नाम राना मोहम्मद आसिफ था,
इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। ये केस गुज़श्ता साल दिसंबर के महीने में हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कवर किया और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी राना मोहम्मद आसिफ एडवोकेट की दरख्वास्त पर वही एतराज़ात लगाए गए जो लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने लगाए थे कि चूँकि मुलजिम को तौहीन अदालत में सज़ा हो चुकी है और मुलजिम ने अभी तक अपनी गिरफ्तारी नहीं दी, इसलिए जब तक मुलजिम गिरफ्तारी नहीं देता तब तक उसको उसके जो दरख्वास्त है उसको काबिल समात करार नहीं दिया जा सकता। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी ये दरख्वास्त खारिज हो गई और दरख्वास्त खारिज होने के बाद जो वकील थे उन्होंने इन चैम्बर अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। ये इन चैम्बर अपील गुज़श्ता साल दिसंबर के महीने में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने सुनी और इस जो तौहीन अदालत की ये जो उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में, इन चैम्बर समात हुई तो वकील साहब चैम्बर समात के दौरान भी अदालत के सामने पेश ना हुए और उसके बाद उनको जो सज़ा सुनाई गई थी वो भी अपनी सूरत बरकरार रही और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो समात जब इसकी चैम्बर में की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया, जो कुछ फैक्ट्स हैं केस के वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि वकील राना आसिफ ने गिरफ्तारी देने के बजाय कमरा अदालत से वो फरार हो गए, जिसके बाद उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। मुलजिम ने गिरफ्तारी देने की बजाय लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। अदालत ने दरख्वास्त नाकाबिल समात करार देते हुए रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात बरकरार रखे और दरख्वास्त खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि मुलजिम खुद को सुप्रीम कोर्ट के सामने, जब सुप्रीम कोर्ट में ये दरख्वास्त की समात जारी थी तो उस वक्त मुलजिम ने कहा था कि मुलजिम पुलिस की बजाय जो सुप्रीम कोर्ट है उसके सामने खुद को सरेंडर करने के लिए तैयार है, जिसके बारे में फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो तहरीरी फैसला था उसमें ये लिखा था कि अदालत ने करार दिया कि मुलजिम खुद को सुप्रीम कोर्ट के सामने सरेंडर करना चाहता है, लेकिन मुलजिम के सरेंडर करने और अदालती हुक्म के तहत कैद होने में फ़र्क है और अदालत में सरेंडर करने से पहले सरेंडर करने से जो तयशुदा असूल हैं कानून के, ये उनकी खिलाफ वर्जी होगी। और अदालत ने मज़ीद कहा कि मुलजिम को चैम्बर समात के दौरान भी मुलजिम अदालत के सामने पेश नहीं हुआ, गैर हाज़िरी में सरेंडर करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स के मुताबिक अगर मुलजिम को कोई सज़ा हुई हो तो उसको पहले गिरफ्तारी देना होगी, बसूरत दीगर उसकी दरख्वास्त काबिल समात नहीं होगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने मज़ीद कहा कि मुलजिम ने सज़ा मुअत्तली की भी इस्तदा की, जो इस बुनियाद पर मुस्तरद की जाती है कि जिस 2 रुकनी बेंच का मुलजिम ने अपनी दरख्वास्त में हवाला दिया था, जिस 2 रुकनी बेंच के फ़ैसले का, उस 2 रुकनी बेंच के फ़ैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट का एक 3 रुकनी बेंच भी इसी मामले के ऊपर अपना फ़ैसला सुना चुका है। तो जब 3 रुकनी बेंच का फ़ैसला मौजूद हो तो फिर 2 रुकनी बेंच का फ़ैसला उसके ऊपर गौर नहीं किया जा सकता। इसलिए जो सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो भी मुस्तरद कर दी और इस तरह मुलजिम को बग़ैर सरेंडर किए ख़ुद को पुलिस की या जो दीगर मुतल्लिका इदारे हैं उनको उनकी तहवील में ख़ुद को दिए बग़ैर अदालत ने मुलजिम को ज़मानत या उसकी सज़ा मुअत्तली का जो उसकी जो दरख्वास्त थी अदालत ने वो खारिज कर दी। अब ये जो केस है ये साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब की सूरत हाल से भी काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है। नवाज़ शरीफ साहब को अदालत की जानिब से सज़ा हुई, वो सज़ा मुअत्तल हो गई। नवाज़ शरीफ साहब बैरून मुल्क चले गए, 4 साल तकरीबन वो बैरून मुल्क रहे। इस दौरान उनको दीगर जिन केसेस में अदालत में पेश होना था वो उन केसेस में पेश ना हो सके, जिसके बाद अदालत ने उनको इश्तिहारी और मफरूर करार दिया और उनके जो वारंट गिरफ्तारी हैं वो भी जारी किए गए। लेकिन लंदन होने की वजह से नवाज़ शरीफ साहब जो है वो गिरफ़्तार ना हो सके। तो अब जो मुख्तलिफ जो मामलात हैं, जो इशूज़ हैं, जो ज़ेर बहस हैं वो ये हैं कि चूँकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फ़ैसला दे चुकी है कि मुलजिम जब तक ख़ुद को सरेंडर नहीं करता, रियासती इदारों को की हिरासत में नहीं आता, गिरफ़्तारी नहीं देता, वो जेल नहीं जाता, तब तक उसकी दरख्वास्त काबिल समात करार नहीं दी जा सकती। ये 2015 का एक सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का फ़ैसला है जो मोहम्मद अदनान के नाम से इस केस का टाइटल है, जो सुप्रीम कोर्ट में सुना गया। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कुछ असूल और ज़वाबित तय किए गए और इसी के तहत अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो जस्टिस सरदार तारिक मसूद है उन्होंने गुज़श्ता साल उस वकील की जो अपील थी उसको मुस्तरद कर दिया था। उसके बाद इतलात है कि वकील साहब को सरेंडर करना पड़ा।
तो ये एक पूरा तरीक़ाकार है जो फॉलो किया गया। अब देखना यह है कि क्या मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो हिफाजती ज़मानत का मामला है, क्या उसके ऊपर उनकी गैर मौजूदगी में उसमें उनको रिलीफ दिया जाता है या नहीं दिया जाता। इस हवाले से आने वाले दिनों में सूरत हाल मज़ीद वाज़ेह हो जाएगी। लेकिन एक बात तय है कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सरदार तारिक मसूद परवेज़ इलाही के केस में इस बात के इस बारे में रिमार्क्स या ऑब्जर्वेशंस दे चुके हैं कि आजकल के हालात ऐसे हैं कि मुल्ज़िम अदालत में पेश भी नहीं होता और उसको ज़मानत दे दी जाती है। और जो लाहौर हाई कोर्ट या दीगर हाई कोर्ट्स की जानिब से ब्लैंकेट ज़मानतें दी जा रही हैं, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बड़ी सख्त ऑब्जर्वेशंस दी जा चुकी हैं। अब देखना यह है कि वो ब्लैंकेट ज़मानतें दिए जाने का मामला या मुल्ज़िम की गैर मौजूदगी में ज़मानत मिलने का मामला सिर्फ PTI की हद तक, चौधरी परवेज़ इलाही की हद तक महदूद रहता है या उसका इतलाक़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले के तहत साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब के ऊपर भी होता है। ये आने वाले दिनों में इसकी मज़ीद सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। जो भी इस हवाले से अपडेट्स होंगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इस वीडियो के बारे में आपकी कुछ आरा हो, कुछ आपकी फ़ीडबैक हो तो ज़रूर बताइएगा। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।